प्रयागराज का महाकुंभ मेला, जहां करोड़ों श्रद्धालु पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने आते हैं। इस बार भी मेला पूरी भव्यता के साथ लगा था। सन्यासी, नागा साधु, तपस्वी और श्रद्धालु हर ओर दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस बार मेले में एक अघोरी की रहस्यमयी उपस्थिति ने हलचल मचा दी। गंगा किनारे एक काला वस्त्र पहने, लंबी जटाओं वाला एक अघोरी ध्यानमग्न बैठा था। उसकी आंखें इतनी गहरी और चमकदार थीं कि जो भी उन्हें देखता वह अजीब से आकर्षण में बंध जाता। वह किसी से बात नहीं करता था, बस अपनी साधना में लीन रहता। स्थानीय लोग कहते थे कि उसके पास अद्भुत शक्तियां थीं। कोई कहता कि वह 100 साल से जीवित है, कोई कहता कि उसने सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। लेकिन पुलिस के लिए वह बस एक संदिग्ध साधु था। प्रयागराज पुलिस के इंस्पेक्टर सूरज प्रताप सिंह को खबर मिली कि एक संदिग्ध साधु मेले में अजीब गतिविधियां कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वह बिना कुछ खाए पिए कई दिनों तक बैठा रहता, लेकिन फिर भी उसकी ऊर्जा कभी कम नहीं होती। कहीं यह कोई ठग तो नहीं? इंस्पेक्टर सूरज प्रताप ने सोचा। पुलिस ने तुरंत वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, अघोरी ने आंखें खोली। तुम लोग मुझे नहीं समझ सकते, अघोरी ने शांत स्वर में कहा। लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस रहस्यमयी अघोरी को गंगा तट से उठाया और गाड़ी में डाल दिया। अघोरी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। इंस्पेक्टर सूरज प्रताप सिंह ने उसे घूरते हुए कहा, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा था? अघोरी ने बस मुस्कुरा दिया और बोला, जो होना है वही होगा, तुम मुझे बांध नहीं सकते। सिपाही रवि यादव हंस पड़ा। अरे बाबा, ये कोई तंत्र मंत्र का मामला नहीं, सीधा थाने चलो। जैसे ही पुलिस जीप आगे बढ़ी, अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल घिराए, ठंडी हवा चलने लगी और पूरे इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सर, ये क्या हो रहा है? ड्राइवर ने घबराकर पूछा। लेकिन इंस्पेक्टर सूरज प्रताप सिंह अंधविश्वास में नहीं मानता था। उसने गाड़ी आगे बढ़ाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद जीप थाने पहुंची। अघोरी को लॉकअप में डाल दिया गया। लेकिन जैसे ही वह भीतर गया, पूरी बिल्डिंग में अजीब घटनाएं होने लगीं। लाइट्स बार बार जलने बुझने लगी। हवालात के पास रखी कुर्सियां अपने आप हिलने लगी। किसी को दूर से शंख की ध्वनि सुनाई दी। सिपाही रवि यादव ने घबराकर कहा, सर, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन इंस्पेक्टर सूरज प्रताप सिंह अभी भी अंधविश्वास को नहीं मान रहा था। ये सब बेकार की बातें हैं, चलो काम पर लगो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अघोरी की असली शक्ति अभी प्रकट नहीं हुई थी। अघोरी लॉकअप के कोने में बैठा ध्यान मग्न था। उसके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न डर। वह बस आंखें बंद किए बैठा था, मानो उसे इस दुनिया की कोई परवाह ही न हो। लेकिन पुलिस स्टेशन में अजीब घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। हवालात के ताले अपने आप खड़कने लगे। सिरों पर रखा पानी अचानक खौलने लगा। थाने की घड़ी 3 बार उल्टी घूमी और फिर रुक गई। सिपाही रवि यादव की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने इंस्पेक्टर सूरज प्रताप सिंह से कहा, सर, ये कोई आम आदमी नहीं है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। लेकिन तभी अचानक पूरी बिल्डिंग की बिजली गुल हो गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ हवालात के भीतर से एक रहस्यमयी लाल रोशनी चमकने लगी। सूरज प्रताप ने टॉर्च जलाकर देखा। अघोरी अभी भी उसी मुद्रा में बैठा था, लेकिन अब उसके चारों ओर राख का एक घेरा बनने लगा था। और फिर अघोरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से ऐसी तेज रोशनी निकली कि पूरी हवालात जगमगा उठी। सिपाही रवि यादव घबराकर पीछे हट गया। इंस्पेक्टर सूरज प्रताप भी पहली बार थोड़ा असहज महसूस करने लगा। अघोरी ने शांत स्वर में कहा, मैंने कहा था, मुझे बांध नहीं सकते। अब समय आ गया है कि तुम लोग सत्य को देखो। और फिर पूरी हवालात कांपने लगी। पूरे पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया। लॉकअप की सलाखें अपने आप कांपने लगी, फर्श पर दरारें पड़ने लगीं और हवा में एक अजीब सी गूंज फैल गई। इंस्पेक्टर सूरज प्रताप सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और अघोरी की ओर इशारा करते हुए गरजा, ये सब बंद कर, वरना गोली मार दूंगा।
अघोरी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बंदूक की गोलियां मुझ तक नहीं पहुंच सकती इंस्पेक्टर। तभी इंस्पेक्टर ने घबरा कर देखा कि उसकी रिवॉल्वर अचानक इतनी गर्म हो गई कि उसे छोड़ना पड़ा। सिपाही रवि यादव ने डरकर कहा, सर, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन सूरज प्रताप सिंह अब भी अपनी जिद पर अड़ा था। मैं किसी भी अंधविश्वास में यकीन नहीं करता, उसने गुस्से में कहा। तभी अघोरी ने धीरे धीरे अपनी माला उठाई और मंत्र बुदबुदाने लगा, और फिर अचानक सारे ताले अपने आप खुल गए। हवालात का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया और अघोरी बिना किसी डर के बाहर निकल आया। अब देखो मेरी असली शक्ति। जैसे ही उसने हाथ ऊपर उठाया, पूरे थाने में तूफान सा आ गया। कुर्सियां उलट गईं, कागज हवा में उड़ने लगे, दीवारों पर लगी तस्वीरें गिरने लगीं। सूरज प्रताप सिंह और उसके सारे सिपाही सदमे में खड़े देख रहे थे। और फिर अघोरी हवा में विलीन हो गया। अघोरी के हवा में विलीन होते ही पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। हर कोई स्तब्ध था। फर्श पर राख का एक छोटा सा टीका बचा था। दीवारों पर लगे कैलेंडर और कागज अपने आप जलने लगे। सिपाही रवि यादव तो हड़बड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। सर, ये इंसान नहीं था। इंस्पेक्टर सूरज प्रताप सिंह पहली बार भयभीत महसूस कर रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से बुदबुदाया। तभी थाने के मुख्य द्वार पर एक भयानक हवा का झोंका आया और वहां बैठे एक बुजुर्ग साधु ने आकर कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। सूरज प्रताप ने चौंक कर देखा। कौन हो तुम? साधु ने गहरी आवाज में कहा, जिसे तुमने जेल में डाला था वह कोई साधारण इंसान नहीं था। वह सैकड़ों वर्षों से साधना में लीन एक सिद्ध अघोरी था। तुमने उसे बांधने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे बांध नहीं सकता। सिपाही रवि यादव की घिघी बंध गई। तो अब क्या होगा? साधु ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, अब महाकुंभ में फिर से कोलाहल होगा, क्योंकि जब कोई सिद्ध पुरुष क्रोधित होता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। और तभी गंगा किनारे उठने लगे भयंकर तूफान। प्रयागराज के महाकुंभ में अचानक एक अजीब हलचल मच गई। गंगा का जल अचानक उफान पर आ गया। आसमान में काले बादल घिरने लगे। तेज हवाओं के साथ रहस्यमयी ध्वनियां गूंजने लगीं। हजारों श्रद्धालु डरे हुए इधर उधर भागने लगे। पुलिस कंट्रोल रूम में इंस्पेक्टर सूरज प्रताप सिंह और उसकी टीम को आपातकालीन संदेश मिलने लगे। सर, संगम पर कुछ अजीब हो रहा है। पानी में रहस्यमयी लहरें उठ रही हैं। लोगों को लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति जाग गई है। इंस्पेक्टर सूरज प्रताप ने घबराकर तुरंत अपनी जीप स्टार्ट की और महाकुंभ स्थल की ओर निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में ही अचानक एक विशाल पेड़ गिर गया। गाड़ी रुक गई। सूरज प्रताप ने नीचे उतर कर देखा। सामने वही बुजुर्ग साधु खड़े थे जिन्होंने थाने में चेतावनी दी थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, अब भी समय है, अपने अपराध का प्रायश्चित कर लो, वरना जिस शक्ति को तुमने क्रोधित किया है वह पूरे शहर को हिला देगी। सूरज प्रताप सिंह ने दृढ़ता से कहा, मैं विज्ञान को मानता हूं, मैं अंधविश्वास में नहीं पड़ूंगा। लेकिन तभी संगम से अचानक एक विशाल अग्नि रेखा उठी और वह सीधा आसमान की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही अग्नि रेखा आसमान की ओर उठी, पूरे प्रयागराज में हलचल मच गई। गंगा का जल रक्तिम आभा में चमकने लगा। हजारों श्रद्धालु अज्ञात भय से कांपने लगे। संगम किनारे लगे शिविरों के दीपक अपने आप बुझने लगे। इंस्पेक्टर सूरज प्रताप सिंह और उसकी टीम किसी तरह रास्ता पार कर महाकुंभ स्थल पहुंची। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वे सन्न रह गए। संगम के बीचों बीच एक तेज रोशनी का गोला प्रकट हो चुका था। वह अघोरी की ऊर्जा थी जिसे बंद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब वह अनंत शक्ति में परिवर्तित हो चुकी थी। सिपाही रवि यादव घबरा कर बोला, सर, ये इंसान के बस की बात नहीं, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन इंस्पेक्टर सूरज प्रताप सिंह अब भी डटा रहा। उसने लाउडस्पीकर में घोषणा की, सभी श्रद्धालु कृपया शांत रहें और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। तभी वह बुजुर्ग साधु अचानक संगम की ओर बढ़ा। उसने अपनी जटाएं खोली और जोर से शिव मंत्रों का उच्चारण करने लगा। और तभी वह रहस्यमयी अघोरी जो जेल से गायब हुआ था,
जल के भीतर से प्रकट हो गया। संगम के बीचों बीच जल में हलचल मची और अचानक एक रहस्यमयी आकृति उभरने लगी। वह कोई और नहीं बल्कि वही अघोरी था जिसे पुलिस ने जेल में डाला था। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। सारे शरीर पर भस्म की रेखाएं चमक रही थीं। उसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का चक्र घूम रहा था। हजारों श्रद्धालु घुटनों के बल गिर पड़े। लोगों ने उसे देखकर नारा लगाया, हर हर महादेव, अघोरी बाबा की जय। इंस्पेक्टर सूरज प्रताप सिंह और उसकी टीम हतप्रभ रह गई। अघोरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और आसमान की ओर देखा। जो मुझे बांधना चाहता था वह अब देखेगा कि सच्ची शक्ति क्या होती है। और तभी संगम का पानी ऊपर उठने लगा। ऐसा लग रहा था कि पूरी गंगा मां खुद प्रकट हो रही है। जैसे ही गंगा का जल ऊपर उठने लगा, महाकुंभ का पूरा क्षेत्र शक्ति और रहस्य के अद्भुत संयोग का साक्षी बन गया। हवा तेज हो गई। श्रद्धालु भय और भक्ति के बीच झूल रहे थे। पुलिसकर्मी उलझन में खड़े थे। ये कोई आपदा थी या किसी महाशक्ति का प्राकट्य? इंस्पेक्टर सूरज प्रताप सिंह ने अपनी पिस्तौल कसकर पकड़ी और अघोरी की ओर बढ़ा। रुक जाओ, तुम जो कर रहे हो उससे हजारों लोगों की जान खतरे में आ सकती है। अघोरी ने शांत लेकिन प्रचंड दृष्टि से उसकी ओर देखा। तुमने मुझे बंदी बनाना चाहा इंस्पेक्टर, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगी। तभी अघोरी ने अपना दायां हाथ उठाया और पूरी पृथ्वी कांप उठी। पुलिस स्टेशन में रखे सारे कागज हवा में उड़ने लगे। शहर की घड़ियां एक साथ रुक गईं। गंगा के जल में उठती तरंगें शिवलिंग का आकार लेने लगीं। साधु महात्मा अघोरी के सामने नतमस्तक हो गए। हे सिद्ध पुरुष, हम आपकी कृपा के अधिकारी नहीं, कृपा कर अपना क्रोध शांत करें। तभी अघोरी की दृढ़ मुद्रा थोड़ी कोमल हुई। मेरा उद्देश्य विध्वंस नहीं, संतुलन है। जो अधर्म करेगा उसे प्रकृति स्वयं दंड देगी। और फिर अघोरी ने आंखें बंद की और मंत्रोच्चारण करने लगा। महाकुंभ के पवित्र स्थल पर अघोरी का गूंजता हुआ मंत्रोच्चार पूरे वातावरण को शिवमय बना चुका था। तेज बहती गंगा अचानक शांत हो गई। आसमान के काले बादल धीरे धीरे छूटने लगे। हजारों श्रद्धालु नतमस्तक हो गए। वातावरण में केवल हर हर महादेव का जय घोष था। इंस्पेक्टर सूरज प्रताप सिंह, जो अब तक अघोरी को सिर्फ एक अपराधी समझ रहा था, अब उसकी शक्ति को देखकर स्तब्ध था। उसने धीरे धीरे अपनी पिस्तौल जमीन पर रख दी और गंभीर स्वर में पूछा, आप आखिर कौन हैं? अघोरी ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई व्यक्ति नहीं, मैं केवल एक माध्यम हूं। शिव की शक्ति असीम है और जब भी कोई इसे चुनौती देने की कोशिश करता है, वह केवल अपने ही अहंकार का अंत करता है। तभी अघोरी ने अपनी जटाएं खोली और जैसे ही उसने त्रिशूल को हवा में उठाया, वह धुएं के गुब्बार में विलीन हो गया। श्रद्धालु और संत आश्चर्य से देखते रह गए। साधु ने कहा, सिद्ध पुरुष स्वयं को दुनिया से नहीं बल्कि दुनिया को स्वयं से मुक्त कर देते हैं। महाकुंभ समाप्त हो गया, लेकिन अघोरी की कथा हमेशा के लिए अमर हो गई।